अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हमने जिस सबक की पढ़ाई की थी उसका नाम है जी मुक़द्दस शहज़ादियाँ। आज हम मुक़द्दस शहज़ादियाँ की एक्सरसाइज करेंगे। सरगर्मियों में सबसे पहला जो सवाल है वो है जी मंदरज़ल सवालात की दुरुस्त जवाबात पर पेंसिल से निशान लगाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम क्या है? हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 2 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किन साहबजादी के जनाजे में शरीक ना हो सके? हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 3 है ज़ुल्नुरैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस दामाद को कहा? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 4 है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किस दुश्मन इस्लाम ने पत्थर खींच कर मारा जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद ज़ख्मी हो गई? वो थे जी हब्बार। आगे है नबी अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहेती साहबजादी का नाम क्या है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आगे है जी इंतकाल के वक्त हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कितने बरस थी? 30 बरस। कुरैश की औरतें किन दो मियाँ बीवी के हुस्न सलूक की मिसाल दिया करती थीं? हज़रत रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपनी किस साहबजादी के बारे में फरमाई? मेरी बेटियों में मेरी ये बेटी मेरी मोहब्बत में काफरों के हाथों सबसे ज़्यादा सताई गई। वो थी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आगे जी शक्ल सूरत और आदात व अतवार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी साहबजादी अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मुशाबहा थी? वो थी जी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहबजादियों की वालदा का क्या नाम था? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आगे आज इस सबक का मुताला कीजिए, बल्कि आप हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के ख़ानदान का शजरा। हज़रत फ़ातिमा के वालिद का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालदा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला उनके खावंद थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी औलाद 3 औलाद थी, जिनमें पहले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके बाद यदि मंदरजा ज़ैल मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अक्लो फ़हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ में हज़रत ज़ैनब को अल्लाह ताला ने अक्लो फ़हम की दौलत से नवाजा। अल्फाज है जी अपनी मिसाल आप होना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ अपनी मिसाल आप थीं। नंबर 3 पर है जी खालिक़े हकीकी से जा मिलना। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 30 बरस की उम्र में खालिक़े हकीकी से जा मिली। आगे है जी मग़मूम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी वालदा की वफ़ात के बाद हर वक्त मग़मूम और बीमार रहने लगी। मुशाहबा होना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने वालदा से अपने वालिद मोहतरम से बेहद मुशाहबा थी। दिल जोई करना वालदा की वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा की हर वक्त दिल जोई फरमाते थे। उसके बाद है जी सवाल नंबर 6 में मौजूद जो गलतियां हैं उनकी तसहीह करके उनको दोबारा लिखेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है, सही उसका होगा मैंने खाना खा लिया है। हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, खे ये लाम ये नून गुना खेलेंगे। मैं अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था, मैं अपनी नानी के यहाँ गया हुआ था। मेरे नाना के घर मोर है। लड़कियां खेल
रही हैं। आज हमारे घर में दावत है। मैंने अपना काम मुझे अपना काम करना है। उतना खाओ जितनी भूख है। आगे है जी क्वायद। क्वायद में है अल्फाज की अल्फाज की वाहिद और उनकी जमा। सिफ़ात की वाहिद होगी सिफ्त, आदात आदत, अतवार तौर, ज़रूरत ज़रूरियात, सबक असबाक, खिदमत खिदमात, इबादत इबादात, वक्त औकात, ख़वातीन खातून, खुल्क इखलाक। तो बच्चों आपने इस पूरी सरगर्मी को अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।